हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सौरभ पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन, जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी आपके हर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम में भी सबसे ज़्यादा यही आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलस का पार्ट है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक सी बातें। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्यों बनाया गया, कैसे क्या होता है, इसके विषय में आपको खैर पता होगा, नहीं भी पता होगा तो हम बताते हैं थोड़ा सा कि कैसे हम लोग पढ़ना है। बट मेरा मेन फोकस होगा आपको हर एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस देना। तो इंटीग्रेशन आपका कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है और एक आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। सबसे पहले दोनों पे आपको क्या समझना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कौन सा है, कैसे डिफाइन होगा। तो इसको समझने के लिए डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, आपकी वैल्यू फिक्स हो। तो ये आपकी क्या होगी, इसमें एक इंटीग्रेशन का साइन इस तरीके से आपका बनता है। तो ये इसकी क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है, या फिर लोअर लिमिट भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक है। तो जिसमें भी लिमिट आपकी जिस इंटीग्रेशंस में लग जाएगी तो वो किस इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट हो जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन आप तभी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि अगर इसमें लिमिट है तो इसमें फिर क्या नहीं होगी, लिमिट आपकी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशंस का मतलब होता है इसमें एंटी मतलब होता है अपोजिट। ये अपोजिट आपका होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्योंकि पिछला टॉपिक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो उसी डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट ये अपोजिट होता है। अपोजिट या फिर एंटी बोला जाता है। ठीक है। अपोजिट टू डिफरेंशिएशन मतलब कहने का जो डिफरेंशिएशन का आंसर होगा वो इंटीग्रेशन का क्या बनेगा, क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है। वो इंटीग्रेशन का क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब इनके कुछ बेसिक टर्मोलॉजी होती है सॉल्व करने की। एक इसमें आपका आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ा जाता है। ठीक है। सब बताएंगे क्यों जोड़ा जाता है, क्यों नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि क्यों इसको जोड़ा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट्स क्या होता है। वो कांस्टेंट्स होता है जो फिक्स नहीं होता है, उसको हम आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन क्वेश्चन में एक प्लस सी लगा हुआ हर क्वेश्चन में मिलेगा, इसी को हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों? देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया cos x, नहीं चलिए cos x ना लीजिएगा, आप लीजिएगा x² + 2, और एक क्वेश्चन लीजिएगा x² + 3, एक क्वेश्चन लीजिएगा x² + 4। ठीक है। इनका सबका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। आप जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हो तो x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2 आपका एक कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। पिछले हम लोग टॉपिक में ये सब चीज़ें पढ़ के आए हैं। ठीक है। आगे आप फिर से इसका करते हो तो यहाँ पे भी 2x आएगा, यहाँ पे भी 2x आएगा। अच्छा, मैंने तुम्हें अभी एक चीज़ बोली थी कि जो डिफ्रेंशिएशन का आंसर होता है वो इंटीग्रेशन का क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो मतलब ये कहने का मेरे प्यारे भाई, अगर हम डिफ्रेंशिएशन का जो क्वेश्चन है, जो डिफरेंशिएशन का आंसर है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन हमने लिया था वो मिलना चाहिए हमें। ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, हम अगर इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम एक चीज़ जानते हैं, 2x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴n के फॉर्मेट्स में करेंगे तो हमें तो x² तो मिल जाएगा। ठीक है। अब x² मेरे प्यारे भाई यहाँ पे भी है, x² प्यारे भाई यहाँ पे भी है, x² भाई यहाँ पे भी है। लेकिन अब एक चीज़ की मेरे प्यारी दिक्कत ये आ रही है कि हम इसमें 2 जोड़ें कि 3 जोड़ें कि 4 जोड़ें, तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हज़ारों बनाए जा सकते हैं। तो उसके सबके लिए कांस्टेंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो और दूसरे क्वेश्चन के लिए कुछ हो। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो इसी डिफाइन को हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, एक आपका सी जोड़ दिया। इसका सीन सबको समझ में मेरे प्यारे भाई शायद मेरे ख्याल से आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और हम मेन चीज़ थोड़ा सा 2-3 फार्मूले बताएंगे, और पहले एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले और जो फॉर्मेट है वो बाकी सारी चीज़ें करेंगे। बाकी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे होगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई भी गई होगी, और किसी को कोई ज़्यादा बेसिक अगर पढ़ना है तो इसका बेसिक अगर पढ़ाया जाएगा तो पूरा एक लेक्चर उसमें बन सकता है। लेकिन हमें ज़्यादा बेसिक पे बात नहीं करनी, हमें क्वेश्चन में चलता है। ठीक है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी, एक मिनट मेरे भाई, एनसीईआरटी में से
ये आपकी एनसीईआरटी होगी, सभी के पास रहती है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका सारा का सारा पेपर लगभग मेरे ख्याल से 80 से 85% के ऊपर ही पेपर आता है। 7.1 एक्सरसाइज है आपकी, और इसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हैं, अलजेब्रिक फंक्शन है, सारे के सारे फंक्शन है। तो हम जिस फार्मूले में ज़रूरत पड़ेगी, जिस क्वेश्चन में फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, हम उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ी बेसिक जानकारी कर लेते हैं, किन किन फार्मूलों की हमें ज़रूरत मेरे ख्याल से पड़ेगी। अच्छा, एक सबसे पहला एक फार्मूला आपको याद रखना है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन कोई भी होगा तो उस अलजेब्रिक फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करोगे सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, dx, यहाँ पे भी बताएगा कि आपको dx इसके विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 + c। ये एक फार्मूला आपको हर हाल पे याद रखना है, शायद मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होता है, नहीं भी पता है तो आप इसमें देखिएगा, ठीक है। और दूसरा e की पावर x dx का, तो e की पावर dx का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e की पावर x + c। दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है sin x का इंटीग्रेशन। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x + c, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे क्या होता था, माइनस का sin x, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से आपको cos x का याद रखना है dx का। बाकी आपके पहले पेज में एनसीईआरटी अगर सबके पास होगी तो उसमें लिखे होंगे, लेकिन जो याद करने हैं उनको हम बता रहे हैं कि ये आपको इतने 3-4 फार्मूले बिल्कुल हर हाल पे अभी आने चाहिए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका sin x + c। बाकी मैं बुक में बता रहा हूँ, पेज नंबर आप आइएगा, उसमें मैं सारी चीज़ें डिफाइन कर देता हूँ, कैसे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि समय का ध्यान रखते हुए आपको 1 सेकंड मेरे प्यारे भाई। हाँ, यहाँ से आपके देखिए फार्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखा हुआ है x की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, जो मैंने आपको अभी बताया था, और +c हर क्वेश्चन में देखो जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन करना है तो जिसके मतलब dx यहाँ पे ये बताता है कि इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे कि मान लीजिए हम 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आपका आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x + c, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x + c। और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको याद रखना है tan x + c। अभी बेसिक फार्मूले हैं आपके। cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का cot x + c। और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x + c। और cosec x cot x का इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे भाई माइनस का cosec x + c। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 307। आपको दे रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप धीरे धीरे इनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि ये फार्मूले आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और आपको समझना भी पड़ेगा और लर्न भी करने पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, और फॉर्मेट भी बहुत सारे दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। जो बात सही है हम उसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं कि क्या इसमें करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, dx अपॉन पे √1 - x², क्योंकि ये किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, साइन इनवर्स x का। तो जो डिफ्रेंशिएशन होता था तो वही इंटीग्रेशन का क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे भाई। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया, तो साइन इनवर्स x + c। अगर इसी में माइनस लग जाता है आपका, जो ध्यान से क्या आ जाएगा, dx अपॉन मतलब यहाँ पे माइनस का 1/√1 - x² होना चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x + c, या फिर इसको माइनस cos इनवर्स इन्होंने लिख दिया है, बात वही पड़ेगी, ठीक है। और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। इसी तरीके से 1/1 + x², माइनस अगर लग जाएगा इसमें तो माइनस का cot इनवर्स x आ जाएगा। अगर माइनस इधर नहीं लगाओगे तो उधर लगाना पड़ेगा, एक साइड आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और सेक इनवर्स x का क्या होगा, मतलब dx अपॉन में x √x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक इनवर्स x + c। इसी तरीके से आगे माइनस का 1/x √x² - 1 का इंटीग्रेशन माइनस का cosec इनवर्स x + c। अभी मैंने बताया था आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। और a की पावर x का इंटीग्रेशन a कोई नंबर होगा, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे, a की पावर x अपॉन में log a बेस e + c, ठीक है। +c तो आपको आँख मीच के सब में जोड़ना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 का पहला नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाँ ये रही आपकी एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहले बोला गया है कि जितने भी आपके फंक्शन हैं इन फंक्शंस को, आप मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, इंग्लिश मीडियम की बुक अभी नहीं आ पाई है, तो जैसे आ जाएगी तो हम सारी क्वेश्चन इंग्लिश में, ज़्यादातर आपकी टर्मोलॉजी सारी इंग्लिश पे यूज़ करेंगे, आप परेशान मत होइएगा। कह रहा है कि इनमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और इंटीग्रेट चलिए कैसे करना है इस चीज़ को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश सभी लोग करेंगे। आपको दे रखा है और इसी के साइड में आपको सारे मैं कॉन्सेप्ट भी बताते जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनना है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है sin 2x, यक्स है तो इसमें dx आपको आँख मीच के अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा।